आज हम बात करेंगे सुनी अनसुनी कहानी में बागपत मर्डर केस के बारे में, जिसमें पति ने अनैतिक संबंधों के शक को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो भी बहुत ही निर्दयी तरीके से। बागपत शहर के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में पत्नी नेहा की हत्या करने वाले पति प्रशांत के घटना के कबूलनामे की वीडियो पड़ोसियों ने बना ली। पत्नी के शव के पास खड़ा हत्यारोपी प्रशांत हाथ में छुरा लेकर फोन पर अपने परिजनों को पत्नी की हत्या की जानकारी दे रहा है। वह कह रहा है, जिस दिन नेहा से शादी की थी उसी दिन उससे कहा था कि अगर नेहा गलत निकली तो तुझे उसी दिन मार दूंगा। आज मैंने उसे मार दिया। बागपत शहर के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में दिव्यांग पिता के साथ रह रही विवाहिता की पति ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारोपी पति ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ते हुए हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शहर के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में गंगाओं सहारनपुर का रहने वाला विनोद कुमार पत्नी के साथ रहता है। विनोद कुमार दिव्यांग है, न तो वह बोल पाता है और न ही चल पाता है। विनोद की बेटी नेहा ने 6 साल पहले बागपत शहर के जैन मोहल्ले के रहने वाले युवक प्रशांत के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह जैन मोहल्ले में पति के मकान पर ही रह रही थी। प्रशांत ड्राइवर है, जबकि नेहा परिवार चलाने के लिए कॉस्मेटिक की दुकान पर नौकरी करती थी। दोनों का 4 वर्षीय बेटा आर्यन है, जो शहर के ही एक स्कूल में पढ़ता है। बताया जाता है कि प्रशांत कुछ दिनों से पत्नी के चरित्र पर शक कर रहा था। करीब 1 माह पहले इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद नेहा पास के ही मोहल्ले में किराए पर रह रहे अपने माता पिता के पास चली गई थी। बुधवार की सुबह प्रशांत पत्नी से मिलने के लिए ठाकुर द्वारा मोहल्ले में पहुंचा। एक बार फिर से दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद प्रशांत ने चाकू से पत्नी को लहूलुहान करके अंत में गला रेतकर नेहा की हत्या कर दी। बोला था बेवफाई मत करना, अब मर। पत्नी का गला रेतने के बाद हत्यारोपी हाथ में चाकू लहराते हुए जोर से चिल्ला रहा था कि बोला था किसी से बात नहीं करना, मगर नहीं मानी। मरना तो तुझे था। हत्यारोपी पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। बुधवार की दोपहर पति प्रशांत ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के जैन मोहल्ले का रहने वाला प्रशांत कार चलाता है। 6 साल पहले उसके प्रेम संबंध सहारनपुर के गंगोह की रहने वाली नेहा के साथ बन गए थे। दोनों अलग अलग जाति से थे। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह रचा लिया था। करीब 1.5 साल पहले नेहा के माता पिता भी बागपत आकर रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि 1 माह से दंपत्ति के बीच विवाद बना हुआ था। पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन चली आ रही थी। इस अनबन और शौक का बुधवार को नेहा के कत्ल के साथ ही दर्दनाक अंत हो गया। हत्यारोपी पति प्रशांत ने बताया कि वह नेहा से बहुत प्यार करता था। खुद खाना खाने से पहले उसे खिलाता था। बेटे के जन्म लेने के बाद तो उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। हंसी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन 1 माह पहले उसे पत्नी के चरित्र पर शक हुआ। पत्नी नेहा किसी से फोन पर चोरी छिपे बात करती थी। उसने पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बातों को टालती रही। उसने सास को जानकारी दी तो उसने भी ऐसी कोई बात होने से इनकार कर दिया। 1 माह पहले इसी बात को लेकर नेहा से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह ठाकुर द्वारा मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे अपने माता पिता के पास आ गई थी। बताया कि गत दिवस वह नेहा से मिलने के लिए उसके घर पर गया था। तभी उसने उसका मोबाइल लेकर उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया था, जिसके बाद उसके मैसेज उसके व्हाट्सएप पर आने लगे।
बुधवार की सुबह जब वह नेहा से मिलने के लिए दोबारा से उसके घर पर पहुंचा तो वह उससे झगड़ने लगी। उसने समझाया भी लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। उसे पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। आधे घंटे तक पत्नी के शव के पास बैठा रहा हत्यारोपी पति। बताया जाता है कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने शुरुआत में तो भागने का प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पत्नी के शव के पास जाकर बैठ गया। लोगों ने छत से कूदकर नेहा को बचाने का प्रयास किया तो हत्यारोपी पति उनके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ा, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति मकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ही मकान का दरवाजा तोड़कर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। जिस समय प्रशांत अपनी पत्नी का कत्ल कर रहा था उस समय नेहा का दिव्यांग पिता कमरे में बैठा हुआ था। महज 3 कदम की दूरी पर पिता के सामने ही दामाद ने विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी। लाचार पिता न तो शोर मचा सका और न ही पुत्री को बचा सका। हालांकि घिसटते हुए पिता ने पुत्री तक पहुंचने का भी प्रयास किया, लेकिन वह उसे बचा नहीं सका। एक तरफ पुत्री की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ लाश के पास चाकू लेकर दामाद बैठा हुआ था। इस हादसे के बाद से दिव्यांग पिता सदमे में है। पुलिस कर्मियों ने उससे घटना के संबंध में जानकारी करनी चाहिए तो वह केवल इशारों में ही वारदात की जानकारी देता नजर आया। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू ही टपकते रहे। प्रशांत ने पत्नी की हत्या बड़े ही खौफनाक तरीके से की। पहले गर्दन काटी और फिर शरीर पर जगह जगह चाकुओं से वार किए। मकान के आंगन में की गई हत्या के बाद ठाकुर द्वारा मोहल्ले की नाली में पानी के जगह पर खून बहता नजर आया। लोगों ने बताया कि उन्होंने जब नाली में खून बहते हुए देखा तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। वे गली में गए तो उन्हें वारदात का पता चला। वहीं इस वारदात के बाद से मोहल्ले के लोग भी खौफजदा हैं। उनका कहना है कि ऐसी खौफनाक वारदात उन्होंने आज तक नहीं देखी है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी ही होनी चाहिए। दिव्यांग विनोद के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। दोपहर के समय जैसे ही पुलिस हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तो उसे जानकारी मिली कि हत्यारोपी की सास भी मकान में थी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन सास का कोई पता नहीं चला। पुलिस को सास की भी हत्या किए जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किए गए पति से सास के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उसने सास के घर पे ना होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जिस समय प्रशांत ने पत्नी नेहा की हत्या की उस समय उनका 4 वर्षीय बेटा आर्यन स्कूल गया हुआ था। दोपहर के समय जब वह स्कूल से वापस लौटा तो घर पर पुलिस मिली। मोहल्ले के लोगों की भीड़ घर पर लगी मिली। हर कोई मासूम आर्यन की तरफ देखता नजर आया। जैसे ही आर्यन मकान के अंदर गया तो नाना से मम्मी के बारे में पूछता नजर आया। नाना, मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। बच्चे की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू टपक आए। जैसे ही आर्यन को नेहा की हत्या किए जाने की जानकारी मिली तो मासूम आर्यन दहाड़े मारकर रोने लगा, जिसके बाद पड़ोसी के परिवार के लोग मासूम को अपने घर ले गए। विवाहिता की हत्या के बाद पुलिस ने हत्यारोपी पति को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन साक्ष्य जुटाने के लिए उसे फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलानी पड़ी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खून व अन्य वस्तुओं के नमूने लिए। बरामद चाकू से भी फिंगरप्रिंट लिए गए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि हत्यारोपी को सजा दिलाने में साक्ष्य महत्वपूर्ण साबित होंगे।